नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन में और आपके साथ मैं हूं मुस्कान अग्रवाल। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं राजधानी भोपाल की कुछ खबरों के साथ, जहां भोपाल में जन्मदिन की पार्टी के बाद हुए झगड़े में एक युवक की जान चली गई। यह घटना छोला इलाके में हुई है। मृतक विनीत सेन और उसके दोस्त जन्मदिन की पार्टी से लौट रहे थे, तभी उन दोनों के बीच बहस हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि दोस्त अपने साथियों को बुलाकर चाकू से विनीत पर हमला किया, जिसके बाद विनीत की जान चली गई है। कल मेरे को सूचना मिली, तुरंत पुलिस पार्टी ले जाकर मृत घोषित हो चुका था, डेड बॉडी की मर्चुरी रूम में रखवाया और उसके बाद मर्ग कायम किया। मर्ग कायम करने के बाद में उनके बयान लिए सभी लड़कों द्वारा, जो 9 दोस्त साथ में गए थे। ये उमरावगंज में गए थे, जिला रायसेन में। कोई एक गोलू नाम के व्यक्ति की जन्मदिन पार्टी, उसमें थे 8-9 लोग। उसमें अजय खटीक भी साथ में था, मृतक विनीत सेन भी था और 7 लोग अन्य थे। तो ये गए थे। वहाँ जाने के बाद में ये जन्मदिन पार्टी करके आए। उसके बाद अपना जिंदल हॉस्पिटल और सागर लैंडमार्क के बीच पुलिया पर इन लड़कों की कोई पहले से बहसबाजी चल रही थी, विनीत सेन की और मृतक विनीत सेन की और अजय खटीक की। उसी समय अजय खटीक ने अपने भाई को एवं अन्य लोगों पर वो मोबाइल मैसेज कर बुलाया, ये सामान लेकर आ जाओ, इसको निपटाना है। उसी समय वे तत्काल आए। 3 व्यक्ति आए। आने के बाद क्या होता है, तत्काल अजय ने पहले सबसे पहले छुरी मारी, अन्य लड़कों ने चाकू मारा और चाकू मार के बाएं पैर के घुटने के नीचे पिड़ली में चाकू मारा, जिससे उसे काफ़ी रक्त रिसाव हुआ। रक्त रिसाव होने से पहले ये जिंदल में लेके गए, फिर उसके बाद जिंदल हॉस्पिटल मना कर दिया। उसके बाद ये हमीदिया गए, तो वहाँ डॉक्टर द्वारा मृत घोषित किया गया है। मेरे द्वारा आरोपी गुणों की तलाश की जा रही है, मिलने पर पूछताछ कर कार्रवाई की जा रही है। बढ़ते हैं राजधानी की दूसरी खबर की ओर, जहां भोपाल में बदमाशों का आतंक कम नहीं हो रहा है, बल्कि लगातार बदमाश वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला शहजानाबाद इलाके का है, जहां 4 बदमाशों ने एक युवक का रास्ता रोककर उसके साथ अड़ीबाजी की नीयत से मारपीट की है। मारपीट की घटना एक सीसीटीवी में सामने आई है, जिसमें आरोपी युवक के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस घटना में पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। तो ये भलाईपुरा में फरियादी मोहम्मद हुसैन अपनी मोटरसाइकिल से कहीं जा रहा था और उसी बीच जो है उसको दाऊद और दानिश और 2 अन्य लोग, जैसा कि वीडियो में दिख रहा है कि 4 लोगों द्वारा उसके साथ में मारपीट की गई है और उसको नीचे गिरा के गुम्मों से मारपीट की जा रही थी। और ये घटना उनके परिजन और उनका दानिश जो फरियादी मोहम्मद हुसैन, उसका ये कहना था कि पहले भी ये लोग कर चुके हैं और हमेशा आड़ीबाजी का काम करते हैं। पहले भी, चूँकि बोले हम व्यापारिक दृष्टिकोण से अपना काम करते हैं, व्यापारिक दृष्टिकोण से अपना जीवन यापन करते हैं, हमें लड़ाई झगड़ों से किसी भी प्रकार का कोई मतलब नहीं है। बावजूद इसके मुझे पहले भी रिपोर्ट करना थी, लेकिन मैंने नहीं की और कल अचानक जो है उन्होंने उसको लड़के को घेरबंद कर वो रोक करके उसकी मारपीट की है। आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में अब उसका बल्दियत अगर पता चल जाएगी तो उसके बाद में दानिश नाम, दाऊद नाम के कई व्यक्ति हो सकते हैं, बल्दियत क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आपराधिक रिकॉर्ड भी संभवतः होगी। इसलिए होगी क्योंकि वो इस प्रकार की जो प्रवृत्ति जो वीडियो में दिख रहा था, इससे ऐसा लगता है कि झगड़ालू प्रवृत्ति के हैं ही। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां राजधानी के अशोका गार्डन इलाके में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दरअसल पीड़िता अशोका गार्डन थाना क्षेत्र में किराए के मकान में रहती थी। जब पीड़िता के घर में कोई नहीं था, तब आरोपी ने उसके घर में जबरन घुसकर उसके साथ जबरदस्ती की। इसके बाद आरोपी नव पीड़िता नाबालिग को डरा धमकाकर कई बार ज्यादती करता था। जब पीड़िता ने इसकी जानकारी अपने पिता को दी, तो पिता ने नाबालिगा के साथ जाकर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। गार्डन थाना में एक 376 धारा में पॉक्सो एक्ट में प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है। इसमें नाबालिग बच्ची के साथ एक युवक के द्वारा ज्यादती की गई है और ये अगस्त माह की घटना बताई गई है बालिका के द्वारा। और बालिका यहाँ पर अशोका गार्डन में किराए के कमरे में रहती है। वहाँ वह युवक आके उसके रूम में उसके द्वारा कई बार ज्यादती की गई है।
बालिका के द्वारा कल अपने पिता के साथ आकर थाने में रिपोर्ट कराई गई, जिसमें अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना की जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां भोपाल के शोका गार्डन थाना क्षेत्र में एक युवक की जलने से मौत हो गई। युवक ने कथन अनुसार ठेकेदार पर प्रकरण दर्ज किया गया है। ठेकेदार ने युवक को लोहा जलाते समय सूट जैसे सुरक्षा के उपकरण उपलब्ध नहीं कराए थे, जिसके कारण युवक की जलने से मौत हो गई। आरोपी ठेकेदार लोकेश मेहरा के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल अभी आरोपित ठेकेदार की गिरफ्तारी नहीं हुई है। एक लगभग 20 सितंबर की घटना है कि एक लोहा फैक्ट्री में, काकड़ा फैक्ट्री है गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में, उसमें एक व्यक्ति जिसका नाम अतुल रावत था, ये लोहा गलाते समय जला होगा। तो हॉस्पिटल से जब तहरीर आई थी तो उस आधार पर उस पर कथन लिए गए हैं मरणासन। बाद में 25 सितंबर को इस व्यक्ति की डेथ हो गई। तो मर्ग पंजीबद्ध किया गया। मर्ग जांच और मरणासन कथनों के आधार पर उस फैक्ट्री में जो ठेकेदार था उसके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है। और ये इसका बेसिकली ये है कि इसके द्वारा जब लोहा गलाने का कार्य किया जा रहा था तो जो उसका प्रोटेक्शन का सूट था वो सब भी उपलब्ध ठेकेदार के द्वारा नहीं कराया गया है। तो इसमें ठेकेदार लोकेश मेहर के विरुद्ध 304 IPC 106 1 BNS में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। रुक करते हैं मध्य प्रदेश की अन्य खबरों की ओर, जहां लोकायुक्त इंदौर ने धार जिले के गंधवानी में जनपद पंचायत के लेखपाल मनोज कुमार बैरागी को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह कार्यवाही सीसी रोड के निर्माण के लिए अंतिम किस्त जारी करने की शेष राशि के मूल्यांकन के आधार पर मांग पत्र तैयार करने के बदले रिश्वत की मांग किए जाने पर की है। लोकायुक्त इंदौर की इकाई ने जो है ट्रैप की कार्रवाई की है, जिसमें जनपद पंचायत गंधवानी में पदस्थ लेखापाल मनोज कुमार बैरागी को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ ट्रैप किया गया है। मामला ऐसा था कि पास में एक बलवारी पंचायत है, वहाँ के सरपंच प्रतिनिधि हैं गुलाब सिंह अजनारे। उनके द्वारा पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त श्री राजेश साहब हैं हमारे इंदौर में, उनके समक्ष शिकायत की गई थी कि जो लेखापाल है वो उनकी जो सीसी रोड गांव में बन रही है उसकी राशि नहीं दिलवा रहा है। डिटेल शिकायत पता की तो इसमें ये था कि ग्राम पंचायत बलवारी में एक सीसी रोड का 10 लाख रुपए की लागत से निर्माण कराया जा रहा है। उसकी पहली किस्त के रूप में 3 लाख रुपए तो जारी हो गए हैं। शेष अंतिम किस्त का मूल्यांकन और बाकी सारे प्रमाण पत्र दे दिए जाने के बाद भी राशि का मांग पत्र तैयार करके जिला पंचायत कार्यालय धार को नहीं भेजा जा रहा था लेखापाल के द्वारा। इसकी शिकायत का सत्यापन कराया गया। सत्यापन में जो है बातचीत के दौरान इनका 50,000 रुपये में लेन देन तय हुआ। आज अपनी व्यवस्था के अनुसार 40,000 रुपये की रिश्वत लेकर ये उनके कार्यालय में गए थे, तो लेखापाल को उनके जनपद पंचायत कार्यालय में ही 40,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए हमने ट्रैप किया है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत हम लोग इन पर अभी कार्रवाई कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश का एक अजब गजब मामला सामने आया है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजनों को मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने सहित योजनाओं का लाभ देने के लिए कार्यालयों में कई बार चक्कर काटने पड़ते हैं। लेकिन नगर पालिका रहली के वार्ड प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटर भी गजब है, जिन्होंने एक जिंदा व्यक्ति को कागजों में मृत बता दिया है। जिसके बाद जिंदा व्यक्ति और उसकी लड़की जरूरी दस्तावेज बनवाने और जिंदा होने का प्रमाण के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रही है। वर्ष 2021 का मामला है ये रजनी मिश्रा नाम से जो वर्तमान में मृतक दिखाया गया है, उनकी पत्नी थी। वो त्रुटि बस में रजनी मिश्रा जो फौत हुई थी उनका नाम आईडी से डिलीट होना था, परंतु निकाय की गलती से या ऑपरेटर की गलती से वह नाम उनके पति राजेंद्र मिश्रा का नाम डिलीट हो गया था 2021 में। मैंने 15/7 2021 की मृत्यु दिख रही है, उसका सुधार कार्य किया गया है आज ही, और उसमें अभी वर्तमान में मृतक आ रहा है स्वर्गीय, जिसका सुधार कार्य आज करा दिया की कार्रवाई कर दी गई है। यही 1-2 दिन में स्वर्गीय नाम हट जाएगा और राजेंद्र मिश्रा की आईडी पुनः प्रारंभ किया। रुक करते हैं अगली खबर का, जो मध्य प्रदेश के बैतूल में रोजाना लोग अपनी जान से खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं। नदी में मिल रहे लगातार शव अब डर का कारण बन गए हैं। जानकारी देते हुए बता दें कि यह पूरा मामला बैतूलगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मलकापुर रोड मचना नदी पुल का है, जहां राहगीरों को शव नदी में तैरता दिखाई दिया है, जिसकी सूचना कंट्रोल रूम को दी गई है।
हमको कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना मिली थी कि माचना नदी हमलापुर पे एक व्यक्ति की जो है लाश पड़ी हुई है। तो जो है हमारी पुलिस टीम वहाँ पे पहुंची और एसडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया और बॉडी को जो है नदी से निकाला गया। उसकी पहचान जो है बिट्टू उर्फ अजय नागले, पिताजी का नाम नंदू नागले है, उम्र इसकी 27 साल है। ये निवासी अर्जुन नगर का रहने वाला है। ये सोमवार से लापता था। इसकी गुमइंसान रिपोर्ट भी अपने थाने में दर्ज है। आज इसकी बॉडी को रिकवर करके निकाला गया। अभी पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं और मर्ग जांच चालू है। क्या लग रहा है कि अभी इनके घर वालों का ये कहना है कि ये सोमवार से गायब था, तो उसकी अब जांच करेंगे, उसकी सीडीआर और बाकी चीजों की करेंगे, फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि इसमें क्या है। इस वक्त की खबरों में केवल इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते, पढ़ते और सुनते रहिए नेशन मिरर को।